आज मैं आपके सामने डिफेंस की 2 कंपनी रखने वाला हूँ। पहली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरी कंपनी है आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो अभी-अभी दोनों कंपनीज़ को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ गई हैं। दोनों कंपनीज़ को देखेंगे कि क्या चल रहा है इन कंपनी में और मंडे को हमें क्या देखने को मिलने वाला है। कुछ ऐसी खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं जो पूरे 1 हफ्ते की क्लियरिटी आपको दे देंगी। 1 हफ्ते तक कंपनी में किस तरह की हलचल होगी वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। तो सबसे पहले इन दोनों कंपनीज़ के बारे में आगे खबरें जानने से पहले एक हम आपके सामने ऐसी खबर रखने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई काफ़ी पॉपुलर खबरों में से एक है और अभी अगर आप सर्च करेंगे तो सिर्फ इसी खबर का नाम आपको जगह-जगह देखने को मिलेगा। यानी अगर आप डिफेंस खबर सर्च करते हैं तो सबसे बड़ी खबर आपको यही देखने को मिलेगी। आप इधर स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि मैंने खोला क्या हुआ है। मैंने खोला हुआ है बिज़नेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल है और डेट आप चेक करिए इधर। डेट आप देखेंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा 31 अक्टूबर 2025 की अपडेट है। आज है 1 नवंबर, आज है सैटरडे, मार्केट क्लोज़ है। कल है 2 नवंबर, मार्केट क्लोज़ रहेगी संडे की वजह से और 3 नवंबर को मार्केट खुलने वाली है। अब यहाँ पर आपको राजनाथ सिंह देखने को मिल रहे हैं, पीछे इंडिया का फ्लैग देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको यूएस के डिफेंस मिनिस्टर देखने को मिल रहे हैं और पीछे यूएस का आपको फ्लैग देखने को मिलेगा। तो ये हैंडशेक किस वजह से हुआ है, ऐसा क्या बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, चलिए इसको समझते हैं। ये रही हेडलाइन और हेडलाइन में आपको बहुत क्लियर नजर आएगा, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने एक डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर लिया है, वो भी 10 साल का। अब इससे दोनों ही कंट्रीज को एक स्ट्रैटेजिक फायदा होगा और जो इंडिया और यूएस के संबंध हैं वो और भी ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। और ये भी आपको याद दिला दूं, ये जो एग्रीमेंट है ये जब हुआ जब एशियन प्लस की मीटिंग हो रही थी। एशियन प्लस में पहले ही बता चुका हूँ, एक ऐसी मीटिंग थी जो मलेशिया के अंदर हुई जिसमें 10 बड़ी कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर आकर चर्चा करें और मलेशिया के अंदर इस मीटिंग ने यूएस और इंडिया को साथ जोड़ा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है इसका मकसद क्या है। अगर हमें इसका मकसद मिल जाए तो हमें ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई किस कंपनी को फ़ायदा होगा, किस कंपनी को नहीं होगा। तो अगर हम मकसद की बात करें तो यहाँ पर ये क्लियरली बोला गया है कि इस एग्रीमेंट से इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी और टैग कोऑपरेशन होगा, मिलिट्री एक्सरसाइज होगी और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इसको भी बढ़ाया जाएगा। तो जहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात आ जाती है, जहाँ पर टैग कोऑपरेशन की बात आ जाती है, तो सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो है बीईएल का। आप ये बात समझिए कि जो बीईएल है यानी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, यूएस के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम शेयर करेगा, जिससे कि नए प्रोडक्ट और नए डिवाइस निकलकर सामने आएंगे। बीईएल ऑलरेडी रडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाता है। और ये बात भी हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो बीईएल है ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ये एक पीएसयू कंपनी है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इस कंपनी का काम ही ये है कि ये कंपनी डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम बनाए, भारत के लिए ये रडार्स बनाए, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए, मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाए, नाइट विजन डिवाइस बनाए, सेंसर्स बनाए, यही इस कंपनी का काम है और भारत सरकार की काफ़ी पॉपुलर कंपनीज में से एक है। कह सकते हैं कि भारत का जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक है उसका बैकबोन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ही है, जो देश के लिए एडवांस सिक्योरिटी और सर्विलांस टेक्नोलॉजी बनाती है। और कल कंपनी के यानी कि 31 अक्टूबर को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे। बहुत सारे लोगों ने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखा और क्वार्टरली रिजल्ट आने से ही बीईएल लगभग 4% की तेजी में रहा। आप देख सकते हैं 3.98% का ग्रोथ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से हुआ। क्योंकि इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 18% की ग्रोथ हुई है। यहाँ पर आप देखिए सितंबर 2024 में जो नेट प्रॉफिट था 1093 करोड़ था। अब जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है सितंबर 2025 में ये 1285 करोड़ पर नेट प्रॉफिट चला गया। लगभग 18% का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल इस बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए। दूसरा ये बात सबको पता है कि भाई कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है, बहुत काम कंपनी का पेंडिंग पड़ा हुआ है। कंपनी के पास अच्छे खासे ऑलरेडी प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं और फाइनल ईयर 2026 के लिए लगभग 27,000 करोड़ का ऑर्डर फ्लो कंपनी के पास पड़ा हुआ है और आने वाले कुछ वीक्स के अंदर 2,000 करोड़ का ऑर्डर और इस कंपनी में प्लस होने वाला है। और रिसेंटली अगर हम बात करें, रिसेंटली मैं आपको वैसे तो बीईएल के बारे में कंटिन्यू बताता ही रहता हूँ, लेकिन जो लोग पहली बार हमारी इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा, रिसेंट में ही बीईएल ने लगभग 732 करोड़ का ऑर्डर पास किया, 732 करोड़ का ऑर्डर जीता ऐसा कह सकते हैं। ये एक रेगुलर बेस ऑर्डर है, वैसे तो इसमें जीतने की कोई गुंजाइश नहीं होती, बीईएल के हाथ में ही ये ऑर्डर लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बीईएल काफ़ी पॉपुलर कंपनीज में से एक आज बनी हुई है, इसीलिए
बीईएल के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी खबरें अब निकल के सामने आ रही हैं कि भाई यूएस और इंडिया का 10 साल का एग्रीमेंट साइन हो गया है, इस एग्रीमेंट में जो फ़ायदा होगा वो बीईएल को काफ़ी अच्छा खासा होगा। ऐसा नहीं कि डिफेंस की और कंपनीज़ को नहीं होगा, लेकिन बीईएल इन सभी कंपनीज़ में सबसे आगे होगा, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद बीडीएल हो सकता है, एचएएल हो सकता है, लेकिन बीईएल का नाम भी काफ़ी ज़्यादा लिया जाएगा इस एग्रीमेंट के अंदर। नाउ अब बात करते हैं अगली काफ़ी ज़रूरी कंपनी की, वो है आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। आपको याद दिला दूँ, आज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं 1 नवंबर को। शाम तक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएँगे और दावा तो ऐसा किया जा रहा है कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी शानदार रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर 1 में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था। प्रॉफ़िट और रेवेन्यू दोनों स्ट्रॉन्ग हुए थे। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को धीरे-धीरे बढ़ा रही है और नए प्लांट्स भी बना रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आज क्वार्टरली रिजल्ट आएँगे, जैसे भी आएँगे मैं डिटेल में आपके साथ शाम को शेयर कर दूँगा। फिलहाल ये समझिए कि आज़ाद इंजीनियरिंग जो लिमिटेड कंपनी है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों आज चर्चा में है? तो आपको बताना चाहूँगा, ये एक प्रीसियस इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये मेनली एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, जिसको ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। खासकर ये कंपनी स्पेस सेक्टर के लिए क्रिटिकल और हाई प्रीसियस कंपोनेंट्स बनाती है। तो स्पेस सेक्टर में जो भी बड़े काम हो रहे हैं, वो आज़ाद इंजीनियरिंग की वजह से हो रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। सिंपल शब्दों में समझें तो ये कंपनी जेट इंजन्स बनाती है, गैस टरबाइन्स बनाती है, मिसाइल सिस्टम बनाती है, पावर जनरेशन मशीन्स बनाती है, छोटे-छोटे हाई एक्यूरेसी मेटल पार्ट ये कंपनी बनाती है, जिनके बिना मशीन काम नहीं कर पाएँगी। कंपनी के अगर क्लाइंट्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़रूरी है क्लाइंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कंपनी जो प्रीसियस पार्ट्स बनाती है। ये कंपनी को अवार्ड्स मिले हुए हैं और ये कंपनी के क्लाइंट्स हैं। आपको बताना चाहूँगा, जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं, रॉयल्स-रॉयस जैसे बड़े-बड़े क्लाइंट हैं। जीई, सीमेंस एनर्जी, हनीवेल, बोइंग, एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में। तो इसीलिए गाइस आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड एरोस्पेस और डिफेंस में काफ़ी अच्छी है और हमारा ये जो चैनल है डिफेंस सेक्टर को कवर करता ही रहता है और डिफेंस सेक्टर में इस कंपनी को काउंट किया जाता है। अब आज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएंगे, तो पिछले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के शानदार रहे, तो इससे आइडिया लगता है कि कंपनी के क्वार्टर 2 भी शानदार आएंगे। बाकी कंपनी के जो एफआईआईज हैं वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। ये आप देखिए, मैंने शेयर होल्डिंग खोला हुआ है। ये हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स सितंबर 2025 के डेटा के हिसाब से टस से मस नहीं हुए। पहले भी 55% थे, अभी भी 55% हैं। और अगर हम पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो पिछले साल से प्रमोटर्स डिक्रीज हुए हैं, यानी 65 से घटकर 55% पे आ गए हैं। उसके बाद अगर आप एफआईआई देखेंगे तो पिछले साल 9.74 थे, अभी वो 15.76% हो गए हैं। तो एफआईआई कंटिन्यूसली एक साल के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ में रहे हैं। और एफआईआई छोड़ें, अगर आप डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट को देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे, तो वो 5.74% से बढ़कर 9.84% हो गए हैं। जब किसी कंपनी में डीआईआई इंक्रीज होता है एक साल के अंदर, जब किसी कंपनी में एफआईआईज इंक्रीज होते हैं, तो ये सिग्नल बहुत पॉजिटिव माना जाता है और तो इसी वजह से आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड आपको ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। अब इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आज कैसे आते हैं उसको तो हम समझेंगे ही, लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंपनी है ये डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी जैसे हाई टेक और हाई डिमांडेड सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। इसका फ्यूचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और जिस तरह से सुपर एलॉय की डिमांड बढ़ रही है, ग्लोबली सुपर एलॉय का काफ़ी ज़्यादा डिमांड लेवल बढ़ चुका है, तो ग्लोबल लेवल पर सुपर एलॉय मटेरियल की डिमांड बढ़ने से इस सुपर एलॉय का यूज़ जेट इंजन, टरबाइंस और एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और आज़ाद इंजीनियरिंग इस फील्ड में एक्सपर्ट है, इसीलिए उन्हें अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 1600 का देखने को मिल रहा है। ये अगर सब कुछ सही रहता है तो 2000 तक जाने की संभावना रखता है। बाकी अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई बड़ी खबर आती है डिफेंस सेक्टर को लेकर, कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल अगर आप डिफेंस सेक्टर की कोई भी खबर उठाकर देखेंगे तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर देखने को मिल रही है वो इंडिया एंड यूएस का एग्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है, जो 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब कोई खबर आती है इसके बाद तो वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।